दोस्तों आज आप में से बहुत सारे लोगों को जियो नेटवर्क के ऊपर कई सारा इशू फेस करने को मिल रहा है, जहां पर कईयों को नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिसको नेटवर्क आ रहा है वो रिचार्ज नहीं करवा पा रहा है, और कई लोग जो कि जियो ऐप यूज़ करते हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ओवरऑल इशू सभी के साथ में हो रहा है, चाहे वो मुंबई का रहने वाला हो, दिल्ली का रहने वाला हो, बेंगलुरु का रहने वाला हो, हैदराबाद का रहने वाला हो, या इंडिया के किसी और स्टेट का रहने वाला हो। उन सभी को ये नेटवर्क से रिलेटेड इशू फेस करने पड़ रहे हैं जियो नेटवर्क के साथ में। यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जियो ने कहा है कि ये माइनर टेक्निकल एरर आ रही है, कुछ इशू हो रहा है, उसको हम फिक्स कर देंगे। और उसके बाद में कुछ देर बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसको फिक्स भी कर दिया। लेकिन फिलहाल के लिए कई सारे यूजर अभी भी एक्स के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई मुझे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इस तरीके का इशू आ रहा है, उस तरीके का इशू आ रहा है। सो इस बीच में मुकेश अंबानी तो खैर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि भाई नेटवर्क का इशू कैसे हो गया, इतना अच्छा खासा तुम्हारे लिए हमने पैसे वैसे बढ़ा के लिए थे, शादी वादी करवाई, अब नेटवर्क का इशू आ रहा है, यहाँ घूमना फिरना बंद करो, नेटवर्क के इशू को फटाफट फिक्स करवाओ। और वाइल जो भी यूज़र है जियो का उसके पास में चलो अब कुछ है नहीं करने को, तो वो घर के बर्तन मांज रहा है, झाड़ू कर रहा है, चाय बना रहा है, मतलब जो ज़रूरी काम है वो कर रहा है, क्योंकि अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है ना इंटरनेट नहीं है तो यार दुनिया ही कुछ नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं करने को अब। और उसी बीच में एयरटेल और वीआई यूज़र तो भाई खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश हैं कि भाई अपना नेटवर्क सही आ रहा है, जियो वाले हो तुम ऐसे ही बैठे रहो। दोस्तों मेटा ने रशिया के सारे ही स्टेट मीडिया चैनल्स को बैन कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म से, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर इनके दूसरे प्लेटफॉर्म हो। वहाँ पर अब इन चैनल्स के कंटेंट को नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, जिसको देख के इन्होंने कहा कि चलो इन स्टेट मीडिया को बैन करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब नज़दीक ही है, तो उसमें कुछ उलटफेर ना हो जाए बाहरी इंटरफेरेंस के कारण, जिसकी वजह से इनको बैन करना ही सही समझा इन्होंने। दोस्तों आप सभी लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़न की सेल का काफी इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वहीं पे बीजेपी के नेता परवीन खंडेलवाल यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट की इस मेगा सेल को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये डोमेस्टिक ट्रेडर्स के साथ में पार्शियलिटी कर रही है, उनका नुकसान कर रही है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सेल होने नहीं देनी चाहिए, इसको तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। हमें क्या चाहिए, अब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही सेलर्स के मज़े आ जाएं इस सेल के अंदर, तो ये सेल सस्पेंड कर देनी चाहिए हमें। अरे नहीं सर ऐसा मत करो, बड़ा इंतजार कर रहे हैं इस सेल का, अब तक तो डेट का नहीं पता चल रहा था, अब डेट का पता चला तो हमने कार्ट में डाल के रखा हुआ है सामान, अभी तुम सस्पेंड कर दोगे फिर वही हाल हो जाएगा हमारा। होने दो ये साल, अगले साल देखना। दोस्तों पिछले साल के वक्त में टाइटन समरसीबल डिजास्टर हुआ था, उसके बारे में आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, जो कि टाइटैनिक का डिजास्टर देखने गए थे और वो खुद एक डिजास्टर बनकर रह गए। उनके साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इम्प्लोजन हो गया और उसके बाद में वो वहीं खत्म हो गए। तो उसका मलबा अब जाकर देखने को मिला है, ये 3775 मीटर की गहराई में जाकर मिला है, जो कि ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर हो जाते हैं समुद्र के अंदर, जहां पर ये टाइटन समरसीबल का पीछे का टेल है। और शायद इसमें से इनको कुछ ब्लैक बॉक्स टाइप का भी मिला है, जिसमें जो लास्ट मैसेज था वो ऑल गुड हेयर ये था, और उसके बाद में इम्प्लोजन हो गया। उसके बाद में कभी भी कोई भी मैसेज नहीं आया, और 5 क्रू मेंबर जो इसके अंदर सवार थे वो सभी अपनी जान गंवा बैठे थे इस डिजास्टर के अंदर। तो फिलहाल के लिए एक मलबा मिला है और अभी ढूंढा जा रहा है, न जाने कब मिलेगा आगे का मलबा। दोस्तों हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ न्यूरालिंक ही काम कर रहा है ब्रेन चिप के ऊपर, जो कि कंट्रोल कर सकती है कंप्यूटर को और दूसरे डिवाइसेस को, जिससे कि पैरालाइज बंदों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। लेकिन सिंक्रोन नाम की एक कंपनी ने 64 साल के ALS पेशेंट के दिमाग में चिप इम्प्लांट कर दिए, जिससे कि वो कंट्रोल कर पा रहे हैं एलेक्सा को। अब जो ALS होता है उसमें क्या होता है कि पहले तो मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, इसको एमियोट्रोफिक लैटरल साइक्रोसिस कहते हैं, जो कि आपके मोटर न्यूरॉन और नर्व सेल के ऊपर इफेक्ट पहुंचाती है, जिससे कि स्टीफन हॉकिंग की हालत थी कुछ वैसी ही हालत हो जाती है उन पेशेंट्स की, जिसके बाद में मतलब काम करना आप एक तरीके से लाचार हो जाते हो, क्योंकि आपकी मसल काम करना बंद कर देती है। सो यही सेम चीज़ इस 64 साल के पेशेंट के साथ में भी थी, जिसको सिंक्रोन नाम की कंपनी ने ब्रेन चिप में प्लांट की, जिससे कि अब वो एलेक्सा को कंट्रोल कर पा रहा है और वीडियो कॉल कर लेता है, उससे म्यूजिक प्ले कर देता है, और इसी के साथ साथ ऑपरेट कर पा रहा है स्मार्ट डिवाइसेस जो कि घर के अंदर लगे होते हैं, जो कि एलेक्सा को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपने थॉट्स के कारण। तो ये एक अच्छी खबर है कि न्यूरालिंक के सिवाय भी कुछ कंपनियां हैं जो कि काम कर रही हैं पैरालाइज
बंदों के ऊपर जो कि कुछ ना कुछ कर पाएंगे लाइफ में सिर्फ अपने थॉट्स के कारण ही। दोस्तों एप्पल ने iOS 18 की अपडेट अब रोल आउट करनी शुरू कर दी है। इसमें आईफोन SE 2 Gen तक शामिल किया गया, आईफोन 11 भी शामिल किया गया और ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है जिसके अंदर iOS 18 की अपडेट आप ले सकते हो। इसी के साथ साथ iOS 18 के साथ में एप्पल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये आईफोन 15 प्रो को मिलेगा, आईफोन 15 प्रो मैक्स को मिलेगा और उसके बाद में जो भी लेटेस्ट सीरीज अभी आई है उनको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा। बाकी पुराने मॉडल्स को नहीं मिलने वाला। लेकिन अच्छी खबर ये है कि चलो iOS 18 की अपडेट काफ़ी पुराने फ़ोन्स को भी आ रही है।